हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का सृष्टि नर्सिंग कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। चलिए, तो एक बार सभी साथी फटाफट से क्लास को लाइक कीजिएगा और जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम ज़रूर कीजिएगा और सभी साथी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम कीजिएगा। चलिए, आज की क्लास वही सेम बेहतरीन 100 MCQs हैं। जैसा कि कल एक डिमांड थी कि मिक्स क्वेश्चन होने चाहिए, तो ग्रामर से रिलेटेड मिक्स MCQs की 100 MCQs की बेहतरीन क्लास है। इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बताएंगे आपको, तो साथ साथ क्लास के साथ साथ वो की पॉइंट भी चलेंगे। तो एक बार फटाफट से क्लास को लाइक करके शेयर करने का काम कीजिएगा और जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम ज़रूर कीजिएगा। जैसा प्यार, जैसा सपोर्ट आपका पिछली क्लासेस में है बना हुआ है, सेम सपोर्ट और प्यार आपका बना रहे। इसी प्रकार से क्लासों को पार्टिसिपेट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को साथियों तक शेयर करने का काम कीजिएगा। चलिए, एक बार फटाफट से क्लास को लाइक करके शेयर करने का काम कीजिएगा। फिर कुछ बेहतरीन लाइंस के साथ क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो सुनिएगा ध्यान से। कुछ बेहतरीन लाइंस हैं। कितना चाहते हैं तुमको ये कभी कह नहीं पाते, कितना चाहते हैं तुमको ये कह नहीं पाते, बस इतना जानते हैं कि तेरे बिना रह नहीं पाते। तो इन बेहतरीन लाइंस के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला और इम्पॉर्टेंट MCQs आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से क्वेश्चन में पूछा है, हिंदी वर्णमाला में वर्गों के कितने प्रकार होते हैं। फटाफट से राइट आंसर पुट करने की कोशिश कीजिएगा। फटाफट राइट आंसर पुट कीजिएगा। हिंदी वर्णमाला के अंदर वर्गों के कितने प्रकार होते हैं, फटाफट राइट आंसर पुट करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। कितने होते हैं? 2। चलिए, नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। ऐसा कौन सा शब्द है, जो दिए गए शब्द हैं उनमें से जिनमें उपसर्ग नहीं लगा है? क्या अधिशासी है, क्या प्रशंसा है, विनाश है, प्रत्याशा है? फटाफट राइट आंसर पुट करने की कोशिश कीजिएगा। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। तो ऐसा कौन सा वर्ड है? ऑप्शन नंबर बी, प्रशंसा के अंदर कोई भी उपसर्ग यूज नहीं किया गया है। फटाफट से नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप क्लास में राइट आंसर पुट करने की कोशिश कीजिएगा और क्लास को लाइक करने का काम कीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन, क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका विपरीत अर्थ हो जाएगा? क्या अन होगा, आ होगा, प्र होगा, वी होगा? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए। ऑप्शन ABCD में से क्या राइट आंसर रहेगा? क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा? देखिए, क्रय का मतलब होता है खरीदना। क्रय का मतलब होता है खरीदना, और क्रय में कौन सा वर्ड जोड़ें जिससे कि उसका विपरीत अर्थ हो जाए? विपरीत अर्थ निकले खरीदना, और विपरीत अर्थ होता है बेचना। तो कौन सा वर्ड लगाएंगे हम? कौन सा उपसर्ग लगाने से विपरीत हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा क्रय और विक्रय। चलिए, नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। संस्कृति का विशेषण है। संस्कृति का विशेषण क्या है? सांस्कृतिक है, संस्कृतिक है, संस्कृत है, सांस्कृत है? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। आई एम वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। आई एम वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। चलिए, तो राइट आंसर रहेगा सांस्कृतिक। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए, नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? चलिए, क्या गाय है, पहाड़ है, यमुना है, आम है? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। ऑप्शन ABCD में से क्या राइट आंसर रहेगा? चलिए, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यमुना क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए, नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से एक क्रिया विशेषण है। वह धीरे से बोलता है, वह काला कुत्ता है, रमेश तेज धावक है, सत्यवाणी सुंदर होती है? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए। ऑप्शन ABCD में से क्या राइट आंसर रहेगा? ऑप्शन ABCD में से क्या राइट आंसर रहेगा? विशेषण क्रिया, एक क्रिया विशेषण है, कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा वह धीरे से बोलता है। बोलता क्या है? इसके अंदर क्रिया है, और धीरे से क्या है? उसकी विशेषता है, वह धीरे से बोलता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का क्या राइट आंसर रहेगा? चलिए, नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? क्या ऑप्शन ए साहित्यिक रूप में हिंदी का स्वीकार रूप है, या फिर ऑप्शन बी केवल लिखने पढ़ने की हिंदी,
या ऑप्शन सी साधारण बोलचाल की हिंदी, या ऑप्शन डी मध्यकालीन साहित्यिक पुस्तकों की हिंदी व्याकरण। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहेगा? तो चलिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्यिक रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप मानक हिंदी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तुमने अच्छा किया जो आ गए, यह स्थान बहुत अच्छा है, या फिर अच्छा तुम घर जाओगे, अच्छा वह अभी आ जाए, अच्छा है वह भी आ जाए। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहेगा? किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तुमने अच्छा किया जो आ गए, वह स्थान बहुत अच्छा है, अच्छा तुम घर आ जाओ, अच्छा है वह भी आ जाए। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, वह स्थान बहुत अच्छा है। स्थान की विशेषता बता रहा है कि वह बहुत अच्छा है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द वाच्यवाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहेगा? चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मिठाई। देखिए चतुराई के अंदर क्या है? चातुरता को बताया गया। लड़ाई के अंदर उसकी झगड़ालू या लड़ाकू प्रवृत्ति को बताया गया। उतराई मतलब, तो ये ऑप्शन ए बी सी डी क्या है? भाव बता रहे हैं किसी चीज़ का। लेकिन मिठाई क्या है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निश्चित शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? परिमाणवाचक के अंदर आता है, प्रश्नवाचक, हेतुवाचक या हेतुबोधक या हेतुवाचक। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहेगा? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। निश्चित शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा परिमाणवाचक। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अभिधेर्यार्थ वाचक शब्द का संबंध किससे है? क्या प्रेरणात्मक से है, क्या परिमाणवाचकता से है, इन सभी से है, या मूलार्थ व्यंजकता से है? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहेगा? चलिए राइट आंसर पुट कीजिएगा फटाफट से। चलिए, अभिधेर्यार्थ वाचक शब्दों का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर डी से है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। मूलार्थ व्यंजकता को क्या करता है? प्रकट करता है। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वर्णानुसार काल से उत्पन्न भेद इंगित कीजिए। प्लुत, अनुनासिक, उदात्त, अनुदात्त। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। आई एम वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। वर्णानुसार काल से उत्पन्न भेद इंगित कीजिए, कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी या ऑप्शन सी। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए। ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहेगा? तो क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अनुदात्त। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? कृत प्रत्यय कितने होते हैं हिंदी के अंदर? फटाफट से राइट आंसर पुट करना है। 30 होते हैं, 28 होते हैं, 50 होते हैं या 40 होते हैं? ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहेगा? कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है हिंदी के अंदर? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 28। 28 कृत प्रत्यय होते हैं हिंदी के अंदर। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। फटाफट से राइट आंसर पुट करना है। सामान्य भूत होता है, पूर्ण भूत होता है, आसन्न भूत होता है, संदिग्ध भूत होता है। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहेगा? चलिए राइट आंसर पुट कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण भूत। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ब्रैत धातु में इमुल प्रत्यय लगने पर शब्द रूप क्या होगा? ब्रैत धातु में इमुल प्रत्यय लगने पर शब्द रूप क्या होगा? ब्रैतम होगा, वर्त होगा, ब्रैतम होगा या फिर ब्रातम होगा? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहेगा? ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहेगा? तो क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कृष्णा ने गाना गाया वाक्य में कारक है। कृष्णा ने गाना गाया
वाक्य में कौन सा कारक है? क्या कर्म कारक है, संबोधन कारक है, संप्रदान कारक है, कर्ता कारक है? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहेगा? चलिए, कृष्ण ने गाना गाया, तो क्या रहेगा राइट आंसर? कर्ता कारक रहेगा। कर्ता ने क्या किया? गाना गाया। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ कहलाते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहेगा? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यौगिक। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन, पत्र में अपने से बड़े के लिए संबोधन शब्द प्रिय, श्रद्धेय, चिरंजीवी, आयुष्मान। फटाफट से राइट आंसर पुट करना है। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर होगा? कोई पत्र लिख रहे हैं तो उसमें संबोधन शब्द यूज करना है अपने से बड़े के लिए, तो उसमें क्या शब्द, संबोधन शब्द यूज करेंगे? ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहेगा? चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, श्रद्धेय। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पत्र में अपरिचितों की को संबोधित करने के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? कोई पत्र लिख रहे हैं जिसमें अपरिचित को संबोधित करना है, तो कौन सा शब्द यूज करेंगे? क्या प्रिय महोदय करेंगे, आदरणीय करेंगे, श्रीमान करेंगे, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। चलिए, तो ऑप्शन का, क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिय महोदय। किसी अपरिचित को क्या कर रहे हैं हम? लेटर लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, तो संबोधित करने के लिए हम यूज़ करेंगे प्रिय महोदय। फटाफट से राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक चिन्ह दे रखा है, चिन्ह का नाम क्या है? अनुस्वार है, अयोग्य, अयोग्य, अयोगवाह है, अनुनासिक है, हल है। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। एक चिन्ह दे रखा है, वो क्या है? अनुस्वार है, अयोगवाह है, अनुनासिक है या हल है? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहेगा? तो क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अनुनासिक है। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन, निम्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? क्या मांडवी है, घरेलू है, भला है, स्वतंत्र है? ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहेगा? ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहेगा? चलिए, तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मांडवी। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जिंदा शब्द क्या है? जिंदा शब्द है वो क्या है? अव्यय है, संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहेगा? तो जिंदा शब्द क्या है? विशेषता बता रहा है कि कोई भी चीज़ है वो क्या है? जीवित है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है वो जिंदा है, तो वो उसकी विशेषता बता रहा है कि वो सजीव है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में अव्यय कौन सा है? निम्न में अव्यय कौन सा है? सजल है, या फिर धीरे धीरे है, या पतित है, या सुंदर है? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। अव्यय शब्द क्या है? सजल, धीरे धीरे, पतित या सुंदर? तो क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, अव्यय शब्द होता है धीरे धीरे। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्या सूर्य है, नीला है, विगत है, धीरे धीरे है? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहने वाला है? चलिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? फटाफट राइट आंसर पुट कीजिए। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहेगा? चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा, धीरे धीरे। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पद एक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए। पाक्षिक, भौमिक, सामाजिक, दैविक? फटाफट से राइट आंसर पुट करना है। ये चार शब्द हैं जिनमें क्या है? एक प्रत्यय लगा हुआ है, और उनमें से क्या है? एक गलत है। तो वो कौन सा गलत शब्द है? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। फटाफट राइट आंसर पुट कीजिएगा। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहने वाला है? चार शब्द हैं जिनमें एक प्रत्यय का यूज किया गया है, और उनमें से एक क्या है? गलत है। तो कौन सा राइट आंसर रहेगा? चलिए, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? अ, परि, उप? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहेगा?
चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। मतलब व्यवस्था के आगे आ वर्ड यूज कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अव्यवस्था, अव्यवस्था हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। का वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से है? का वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ है, तालु है, मूर्धा है या दंत है? का वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ, तालु, मूर्धा या दंत? का वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है, तालु से होता है, मूर्धा से होता है या दंत से होता है? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। चलिए राइट आंसर क्या रहने वाला है? चलिए, आई एम वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है ए, कंठ। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। या वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है, कौन सा है? कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है? फटाफट राइट आंसर पुट कीजिएगा। चलिए, तो या वर्ण का उच्चारण होता है तालु से। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। टा वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से है? तालु है, मूर्धा है, दंत है, कंठ, तालव्य है? टा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो टा वर्ण का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। निम्नलिखित में से विशेषण बताना है। भलाई, मिठास, थोड़ा, स्वयं। क्या राइट आंसर रहेगा? ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहने वाला है? ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहने वाला है? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। विशेषण क्या है? मिठास। कोई चीज़ है, मिठाई है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? मिठास। तो मिठास की वजह से वो क्या है? मिठाई है। तो ये विशेषता बता रहा है किसी चीज़ की, तो मिठास वर्ड क्या होता है? विशेषण होता है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला, भारतीय शब्द का बहुवचन है। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या है? भारतीयों, 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 भारतीयों। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहने वाला है? चलिए, तो भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, भारतीयों। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है में विशेषण क्या है? लक्ष्मण है, कार्यकर्ता है, कुशल है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहेगा? चलिए राइट आंसर पुट कीजिएगा फटाफट से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, लक्ष्मण क्या है? एक कुशल कार्य करता है। तो लक्ष्मण की क्या विशेषता बता रहा है? कुशल है, वो कार्य करने में क्या है? कुशल है। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा की लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? प्राकृत है, देवनागरी है, पाली है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहेगा? हिंदी भाषा की प्रतिलिपि कौन सी है? इनमें से प्राकृत, देवनागरी, पाली? ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहेगा? चलिए, तो क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, देवनागरी। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निर्वासित। निर्वासित शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय यूज हुआ है? इत प्रत्यय हुआ है, सित हुआ, एक हुआ है? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहेगा? निर्वासित शब्द है जिसके अंदर कोई प्रत्यय यूज किया गया है, तो वो कौन सा प्रत्यय? इत प्रत्यय है, सित प्रत्यय है, इक प्रत्यय है, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर पुट कीजिएगा फटाफट से। चलिए, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सित प्रत्यय का यूज किया गया है। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ण तालव्य और नासिक्य है? क्या जा है, छ है, छ है, या फिर स है, या फिर स है? ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहेगा? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य नासिक्य है? चलिए, तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा ज। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? लंबोदर है, गुड़साल है, दूध वाला है, लोटा है? रूढ़ शब्द पूछा है, फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। चलिए, तो क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, लंबोदर क्या है? रूढ़ शब्द है। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? कैलाश है, काशी है, गंगा है, नदी है? जातिवाचक संज्ञा पूछी है, फटाफट से राइट आंसर पुट करना है। आई एम वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। तो जातिवाचक संज्ञा का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। जातिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल क्या है? नदी।
किस वर्ग के प्रथम अक्षर से परे यदि कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उस वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाता है? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। चलिए फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। किसी वर्ग के प्रथम अक्षर से परे यदि कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उस वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाता है? क्या निरुनासिक हो जाता है, अनुनासिक हो जाता है, संयुक्त अक्षर हो जाता है, इसित विव्रत होता है? फटाफट राइट आंसर पुट करना है। ऑप्शन ABCD में से क्या राइट आंसर रहेगा? चलिए तो क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा इसित विव्रत। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन ए य र ल व, ऑप्शन बी स स ह, ऑप्शन सी छ त्र ज्ञ, ऑप्शन डी प फ ब भ। फटाफट राइट आंसर पुट करना है। ऑप्शन ABCD में से क्या राइट आंसर रहने वाला है? संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन का एग्जाम्पल पूछा है। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। ऑप्शन ABCD में से क्या राइट आंसर रहेगा? चलिए तो क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ वर्ण का उदाहरण है? क्या उष्ण महाप्राण व्यंजन झ और ठ है, या फिर अघोष वर्ण वर्ग ट ठ है, या फिर कंठ तालव्य ए है, या फिर दंत तालव्य वा है? ऑप्शन ABCD में से क्या राइट आंसर रहेगा? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। चलिए अंतस्थ वर्ण का उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा दंत तालव्य व क्या है? अंतस्थ वर्ण का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हिंदी में किन दो वर्गों के द्विस्पृष्ट और मूर्धन्य दो उच्चारण होते हैं? ल डैश च छ ड ढ, या फिर ऑप्शन नंबर डी छ त्र। ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है छ और त्र, छ और त्र। राइट आंसर पुट कीजिए फटाफट से। ऑप्शन ABCD में से क्या राइट आंसर रहेगा? चलिए तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कौन से दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं है? ए, श, री, सु और री। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए। ऑप्शन ABCD में से क्या राइट आंसर रहेगा? चलिए बेहतरीन, बहुत अच्छे। इसी प्रकार से क्लास को पार्टिसिपेट कीजिएगा। जिन साथियों ने क्लास को लाइक नहीं किया है वो लाइक करने का काम कीजिएगा, और जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर कीजिएगा। और जो साथी अभी तक क्लास को शेयर नहीं किए हैं, एक बार सभी साथियों तक शेयर करके फटाफट से क्लास को लाइव वॉचिंग फटाफट से ज़्यादा बढ़ाने का काम कीजिएगा। चलिए तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर शू और री। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? स्वर के लिए किया जाता है, हलंत के लिए किया जाता है, या व्यंजन के लिए किया जाता है, या ऑप्शन नंबर डी विसर्ग के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी है विसर्ग के लिए। ऑप्शन ABCD में से क्या राइट आंसर रहेगा? हल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में विस्मयबोधक शब्द कौन सा है? विस्मयबोधक शब्द कौन सा है? हाय, अरे, हा, किंतु। ऑप्शन ABCD में से क्या राइट आंसर रहेगा? फटाफट राइट आंसर पुट कीजिए। तो विस्मयबोधक शब्द होता है ऑप्शन नंबर बी, अरे। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वर्गों में कौन सा वर्ण मूर्धन्य है? च, छ, च, झ, ट, झ। च, ज, ट, झ। ऑप्शन ABCD में से क्या राइट आंसर रहेगा? चलिए फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। कौन सा वर्ण मूर्धन्य है? तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा टा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित वाक्य में अव्यय है ओह अ, कितना व, बुखार स, मेरे नन्हे को द। तो ऑप्शन ABCD में से क्या राइट आंसर रहेगा? ए आ रहेगा, ऑप्शन बी ब रहेगा, ऑप्शन सी सा रहेगा, ऑप्शन डी द रहेगा।
फटाफट से राइट आंसर पुट करना है। निम्नलिखित वाक्य में अव्यय है, अव्यय वर्ड पूछा है, तो इनमें से कौन सा राइट आंसर रहेगा? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से बताइए किस शब्द में उपसर्ग और संधि दोनों हैं? अभिष्ट, अभिमत, अभिनय, अभिनव। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। ऑप्शन ABCD में से क्या राइट आंसर रहेगा? चलिए, कौन सा शब्द है जिसके अंदर उपसर्ग और संधि दोनों का यूज किया गया है? चलिए, तो इनमें से राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अभिष्ट। अभिष्ट वर्ड जो है उसके अंदर उपसर्ग और संधि दोनों का यूज किया गया है। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन, व्यंजनों में बताइए कौन सा वर्ण महाप्राण है? व्यंजनों में कौन सा वर्ण महाप्राण होता है? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। पा होता है, खा होता है, गा होता है, डा होता है। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। महाप्राण पूछा है। चलिए, तो क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ख। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? ट, प, फ, भ। तो राइट आंसर क्या रहेगा इनमें से? ऑप्शन ABCD में से क्या राइट आंसर रहेगा? तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा ट। क्या नहीं है? ओष्ठ वर्ण नहीं है। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? क्या तालव्य कहलाते हैं, कंठ्य कहलाते हैं, मूर्धन्य कहलाते हैं, दंत्य कहलाते हैं? का वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो क्या कहलाते हैं उच्चारण की दृष्टि से? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कंठ्य कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर शब्द की अ ध्वनि किस भाषा से आई है? डॉक्टर शब्द की अ ध्वनि किस भाषा से आई है? फ्रेंच से है, जर्मन से है, रूसी से है, अंग्रेजी से है? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। चलिए, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। कौन सी भाषा से आई है? अंग्रेजी भाषा से। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? क्या माधगी अपभ्रंश से हुई है, सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है, मागधी से हुई है, या फिर नागर अपभ्रंश से हुई है? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी। राइट आंसर बताइए फटाफट से। चलिए, तो राइट आंसर रहेगा सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। सीता बाजार जाती होगी, रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, वर्षा हो रही है, वह कोलकाता जाता है। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है इनमें से? फटाफट राइट आंसर पुट कीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वर्षा हो रही है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का क्या है? सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। चलिए, पशुपद का विशेषण क्या है? पाश्विक, पशुत्व, पशुपति, पशुता। ऑप्शन ABCD में से क्या राइट आंसर रहेगा? पशु शब्द का विशेषण क्या है? चलिए, तो राइट आंसर रहेगा पाश्विक। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? लंबाई, बहन, दया, शत्रुता। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। चलिए, राइट आंसर पुट कीजिएगा। क्या राइट आंसर रहने वाला है? निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बहन क्या है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। चलिए, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन, वचन बदलना सही विकल्प चुनिए। वचन बदलना है, सही विकल्प चुनिए। बहु, बहुएं, बहु, बहु, बहुओं। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए। ऑप्शन ABCD में से क्या राइट आंसर रहेगा? वचन बदलना है, सही विकल्प क्या होगा? बहु का सही विकल्प क्या होगा वचन बदलने पर? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बहुएं। चलिए, नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन, लचकीला में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ला है, कीला है, ईला है, चल है। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। चलिए,
तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा ईला। लचक प्लस ईला, लचकीला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? आत है, प्रख है, प्रत्यय है या प्र है? प्रख्यात के अंदर उपसर्ग यूज किया गया है तो वो कौन सा है? आत है, प्रख है, त है, प्र है? राइट आंसर पुट कीजिए फटाफट से। चलिए, तो राइट आंसर क्या होगा? प्र। प्र प्लस ख्यात, प्रख्यात। प्र प्लस ख्यात क्या हो जाएगा? प्रख्यात हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ आनंद मंगल है, चिंता की कोई बात नहीं है, माताजी को तेज ज्वर है, उपयुक्त वाक्य में दोष क्या है? शब्द विषयक है, मात्रा विषयक है, पक्ष दोष है या लिंग संबंधी दोष है? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए। यहाँ आनंद मंगल है, चिंता की कोई बात नहीं है, माताजी को तेज ज्वर है। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। उपयुक्त शब्द में दोष कौन सा है? गलत क्या है? चलिए राइट आंसर पुट कीजिएगा। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहेगा? तो राइट आंसर रहेगा पक्ष दोष। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? 4 शब्द दे रखे हैं जिनमें से क्या है? एक कोई उपसर्ग रहित है। तो फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। कौन सा शब्द है जो उपसर्ग रहित है? उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? क्या कुलीन है, सुदर्शन है, विनम्रता है, निर्बल है? चलिए, तो उपसर्ग रहित है कुलीन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नांकित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? विकास के अंदर, विवाद के अंदर, सुंदर के अंदर, भारतीय के अंदर? किस शब्द के अंदर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर पुट कीजिएगा फटाफट से। क्या राइट आंसर रहने वाला है? चलिए, तो उपसर्ग का उपयोग किसके अंदर हुआ है? विवाद के अंदर। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अलग के अंदर हुआ है। 4 शब्द दे रखे हैं जिनके अंदर क्या हुआ है? प्रत्यय का उपयोग हुआ है, जिनमें से पहला है अलक, दूसरा है विकल, तीसरा है धनिक और चौथा है पुलक। तो राइट आंसर पुट कीजिएगा फटाफट से। क्या राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए बी सी डी में से? चलिए, तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, धनिक। धनिक वर्ड के अंदर क्या हुआ है? धन प्लस एक, धन प्लस एक प्रत्यय का यूज हुआ है। तो ये कौन सा राइट आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रियार्थक संज्ञा है? क्या खेल है, गढ़ना है, महान है, पीना है? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। चलिए, फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहेगा? तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा, क्रियार्थक शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा गणना। गिनती करना क्या है? क्रियार्थक शब्द है। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से। जो शब्दांश शब्द के आदि में जुड़कर शब्द के पहले अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्दांश शब्द के आदि में जुड़कर शब्द के पहले अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्या अव्यय कहलाते हैं या फिर प्रत्यय कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं? ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहेगा? ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहेगा? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। चलिए, आई एम वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। तो क्या कहलाते हैं वैसे शब्द? वो शब्द कहलाते हैं उपसर्ग। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नांकित में से अव्यय का कौन सा भेद नहीं है? क्या विचार बोधक नहीं है, विचार आदि बोधक नहीं है, भावादि बोधक नहीं है, समुच्चय बोधक नहीं है, संबंध बोधक नहीं है? ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहने वाला है? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। निम्नांकित में से अव्यय का कौन सा भेद नहीं है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, विचार आदि बोधक। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? अन, निर, अति या फिर ऑप्शन नंबर डी दुर?
ऑप्शन नंबर डी क्या है, दुर। तो फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहेगा? देखिए ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा आचार के अंदर हम अगर अति जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है अत्याचार। क्या बन जाता है? अत्याचार। अत्याचार, आचार का मतलब होता है अच्छा और अत्याचार का मतलब बुरा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पितृ शब्द में इक प्रत्यय लगने पर क्या शब्द बनेगा? क्या पैतृक बनेगा, पैतृक बनेगा, पैतृक बनेगा, पैतृक बनेगा, पैतृक बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहेगा? ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहेगा? पितृ शब्द के अंदर अगर इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो पैतृक बन जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? कृपालु, दुधारू, या फिर ऑप्शन नंबर सी बिकाऊ या रंगीला? ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहने वाला है? निम्नांकित में से कौन सा शब्द है जो कृदंत प्रत्यय से बना है? पहला है कृपालु, दूसरा है दुधारू, ऑप्शन नंबर सी है बिकाऊ, ऑप्शन नंबर डी रंगीला। राइट आंसर पुट कीजिएगा फटाफट से। तो राइट आंसर रहेगा बिकाऊ। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? क्या सजीव है, पराजय है, कुरूप है, मलिन है? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहने वाला है? क्या राइट आंसर रहेगा? चलिए फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर डी, मलिन। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा मल प्लस इन, मलिन। चलिए नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वहा वर्ण कौन से हैं? आ ई उ अ अंग। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहेगा? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। अयोग्य वहा वर्ण कौन से हैं? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। एक बार सभी साथी फटाफट से क्लास को लाइक करने का काम कीजिएगा। चलिए आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन का काम करता है और आपका प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से बनाए रखिएगा। फटाफट से क्लास में क्वेश्चन का राइट आंसर पुट कीजिएगा। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है? उत्साह, दिल्ली, इलाहाबाद, पुणे। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहेगा? चलिए तो राइट आंसर रहेगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का क्या, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? ओष्ठ्य कहलाते हैं, कंठ तालव्य कहलाते हैं, मूर्धन्य कहलाते हैं, नासिक्य कहलाते हैं? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहेगा? ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहेगा? चलिए तो ये कहलाते हैं कंठ तालव्य। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, श श ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन या प्रकंपी व्यंजन? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहेगा? चलिए फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। तो ये कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प का मेल यदि अनुनासिक वर्ण हो जाए वहाँ उस वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाता है? क्या द्वितीय होता है, चतुर्थ होता है, तृतीय होता है, पंचम होता है? किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प का मेल यदि अनुनासिक वर्ण से हो जाए वहाँ उस वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाता है? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहेगा? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पंचम वर्ण होगा। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चलिए लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? का प्रत्यय है, इक प्रत्यय है, आक प्रत्यय, अक प्रत्यय है? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए। लेखक के अंदर कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? चलिए तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर? अक प्रत्यय लगा हुआ है।
चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा, फटाफट से। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, वाह क्या है? नासिक के व्यंजन है। चलिए नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत्य है? चतुराई, मिठास, बिड़त, दुधारू, दुधार। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए। कृदंत प्रत्यय कौन सा है इनमें से? चलिए तो राइट आंसर रहेगा बिड़त। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन, निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है? ज, ट, ण, क, ख, य, र। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहेगा? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहेगा? तो चलिए कंठ ध्वनि कौन सी है? क और ख। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वस्तु, स्थान, भाव और विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? क्या विशेषण कहते हैं, विशेष्य कहते हैं, अव्यय कहते हैं या संज्ञा कहते हैं? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहेगा? वस्तु, स्थान, भाव और विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? तो वो कहलाता है संज्ञा। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के द्योतक शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? ई, आ, ए, इक। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहेगा? चलिए तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा आ। सुत प्लस आ तो क्या बन जाएगा? सुता। सुता क्या होता है? स्त्रीवाचक शब्द होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्वरों को किस अन्य एक नाम से भी जाना जाता है? हल, अच, प्लुत, मूर्धन्य। फटाफट राइट आंसर पुट कीजिएगा, क्या राइट आंसर रहने वाला है? तो स्वरों को दूसरा नाम क्या होता है? हल भी होता है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का क्या राइट आंसर रहेगा? चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? महाप्राण वर्ण कौन कौन से हैं इनमें से? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलिए तो महाप्राण वर्ण होते हैं क और च। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मूल धातु से पूर्व जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, रस कहते हैं, निम्न में से कोई नहीं। फटाफट राइट आंसर पुट कीजिएगा। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहेगा? मूल धातु से पूर्व जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं उपसर्ग। क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। हिंदी वर्णमाला के अंदर कुल कितने वर्ण हैं? तो राइट आंसर रहेगा 46। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहेगा? चलिए तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ड और ढ। चलिए नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से बताइए नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? स, ए, औ, उ, क, ख। चलिए तो नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं ऑप्शन नंबर ए, श और श। चलिए नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? क्या जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक है, व्यक्तिवाचक है? स्त्रीत्व शब्द के अंदर कौन सी संज्ञा है? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। चलिए तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रत्युत्पन्न मति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्र है, प्रति है, प्रीत्यो है? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहेगा या इनमें से कोई नहीं? चलिए राइट आंसर पुट कीजिएगा फटाफट से।
चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? फटाफट से राइट आंसर पुट करना है, सभी को राइट आंसर पुट करना है फटाफट से। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? पशु, विद्यालय, समतल, वाचनालय। फटाफट राइट आंसर पुट कीजिएगा। चलिए, रूढ़ शब्द कौन सा है निम्नलिखित में से? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, पशु। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो धातु और शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? धातु और शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं, या प्रत्यय कहते हैं, अव्यय कहते हैं, या समास कहते हैं। फटाफट राइट आंसर पुट कीजिएगा। चलिए, तो राइट आंसर क्या रहेगा, धातु के अंत में जोड़ने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का उपयोग करेंगे? ई का करेंगे, आ का करेंगे, ई का करेंगे, इक का करेंगे। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहेगा? चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आ। अनुज प्लस आ और बन जाएगा क्या, अनुजा। और अनुजा होती है छोटे भाई की पत्नी, तो ये क्या होगा, अनुजा कहलाएगा। तो आप प्रत्यय का यूज होगा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन, शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर बताना है कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। क्या जलज है, विनिमय है, कुशल है, या पवित्र है? फटाफट राइट आंसर पुट कीजिएगा। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहेगा? चलिए, तो क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा जलज। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, च छ ज व ण ये ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? कंठ्य कहलाती हैं, मूर्धन्य कहलाती हैं, तालव्य कहलाती हैं, दंतोष्ठ्य कहलाती हैं। फटाफट से राइट आंसर पुट करना है। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहने वाला है? चलिए, तो राइट आंसर रहेगा तालव्य। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा तालव्य। चलिए नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, 45 होती है, 33 होती है, या 50 होती है? 50, 11, 45, 33 या फिर 50? चलिए, तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से क्या रहेगा? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 33। चलिए नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन, वर्णमाला में बताइए कि संयुक्त स्वर कौन से हैं? आ ई ज झ ए अयु। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहेगा? संयुक्त स्वर कौन से हैं? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ए औ। चलिए, तो नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त अक्षर कौन से हैं? संयुक्त अक्षर कौन से हैं? ऑप्शन ए आ ज उ ल प फ भ च छ छ त्र ज्ञ। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहेगा? संयुक्त अक्षर पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा, छ त्र ज्ञ। चलिए नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन, निम्न में से बोध वर्ण कौन सा है? कौन है? म है, ख है, च है, ह है। बोध वर्ण कौन सा है इनमें से? तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए बी सी डी में से फटाफट राइट आंसर पुट कीजिए। बोध वर्ण कौन सा है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ह। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कोमल तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन ए ड़ ण ढ, क ख ग घ, च छ ज झ, त थ द ध। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहेगा? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए। कोमल तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, च छ ज झ। चलिए नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहेगा? तो राइट आंसर रहेगा क और ग। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलिए अभी के लिए
इतना ही। बाकी हम कुछ आपको बताते हैं, कुछ आईपीसी की धाराएं हैं उनके बारे में बात करेंगे, तो थोड़ा वेट कीजिए 1 सेकंड। चलिए, तो ये आईपीसी की कुछ धाराएं हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। आईपीसी की धारा 177, पुलिस को गलत सूचना देने पर कौन सी धारा लगती है? पुलिस को गलत सूचना देने पर कौन सी धारा लगती है? पुलिस को गलत सूचना देने पर कौन सी धारा लगती है? एक सेकंड। चलिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, पुलिस को गलत सूचना देने पर धारा 177 लगती है। सरकारी कार्यों में बाधा पहुंचाने पर धारा 186 लगती है। आत्महत्या के लिए उकसाना धारा 306 लगती है। हत्या का प्रयास करना धारा लगती है 307। गर्भपात कराना धारा 312। हमला करना धारा 351। झूठे सबूत देना धारा लगती है झूठे सबूत पर 191। सबूत मिटाना 201, धारा 201 लगती है। आत्महत्या का प्रयास करना धारा 309। गैर इरादतन हत्या की कोशिश धारा 308। ठगी करना, किसी के साथ में ठग करना 310। जुआ खेलना, सट्टा लगाना धारा 13। बेईमानी करना धारा 24। सामान्य आशय धारा 34। षड्यंत्र करना किसी के खिलाफ धारा 120। विधि विरुद्ध जमाव करना धारा 141। और चुनाव में घूस लेना, तो ये क्या कहलाती है? धारा 171। धारा 171 लगती है। चलिए, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। गुड नाइट टू ऑल। बाय बाय।